आदाब। आप देख रहे हैं कश्मीर पेन टेलीविजन उर्दू सर्विस। मैं हूं नाजिया। पेश है आज की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की 4 घंटे तवील मीटिंग की सदारत की, जिसमें अवामी सहूलियात और कारोबारी निजाम को मजीद बेहतर बनाने के इकदामात पर गौर किया गया। वजीर-ए-आजम ने वुज़रा पर जोर दिया कि वो बेहतर हुक्मरानी और अवामी खिदमात की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाते हुए सन 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के विजन को हकीकत में बदलने के लिए काम करें। इधर जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि मंशियात और दहशतगर्दी एक ही सिक्के की दो रुख हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तहकीकात में मंशियात स्मगलिंग और दहशतगर्द नेटवर्क्स के दरमियान रवाबित सामने आए हैं, जिन्हें पड़ोसी मुल्क की पुष्टपनाही हासिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मंशियात से हासिल होने वाला पैसा शिद्दत पसंदी, असलहा खरीदने और दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने नौजवान नस्ल को बचाने को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया। एक और अहम पेशरफ्त में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कटरा में मुजव्विजा इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ गॉडेस के हवाले से एक आला सतही इजलास की सदारत की। इस जदीद म्यूजियम में 51 शक्ति पीठों और माँ दुर्गा की 9 शक्लों को जदीद टेक्नोलॉजी, सकाफती नुमाइशों और नवादरात के जरिए पेश किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक ये मंसूबा एक अहम रूहानी और सकाफती मरकज के तौर पर उभरेगा। इधर चीफ सेक्रेटरी अटल डोलो ने जम्मू और कश्मीर में कैंपा के तहत शजरकारी और माहौलियाती बहाली के कामों का जायजा लिया। इजलास में जंगलाती हुदूद की डिजिटल निगरानी, साइंसी मॉनिटरिंग और पौधों की बका की शरह बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। हुक्काम ने बताया कि सन 2010 से अब तक 1 लाख हेक्टेयर से जायद खराब जंगलाती अराजी बहाल की गई है, जबकि 746 लाख से जायद पौधे लगाए गए हैं। कानूनी मामलात की जानिब बढ़ते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से खवातीन के लिए मखसूस निशस्तों को मेरिट की बुनियाद पर पुर करने की इजाजत तलब की है। तजवीज़ के मुताबिक वो खवातीन वकला शामिल की जाएंगी जो मामूली फर्क से इंतखाबात हार गई थीं, ताकि 30% रिजर्वेशन को शफ्फाफ अंदाज में नाफिज किया जा सके। अब बात करते हैं बुनियादी ढांचे और राब्ता सड़कों की। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मजवजा 4 लेन कटरा पा कुलगाम हाईवे कॉरिडोर के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के टेंडर तलब किए हैं। इस अहम मंसूबे से जम्मू और जनूबी कश्मीर के दरमियान राब्ता बेहतर होगा, जबकि सियाहत, तिजारत और माशी सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। इधर सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सोनमर्ग में एक मुबैना गैर कानूनी तामीर के खिलाफ इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी। हुक्काम के मुताबिक तामीराती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर यह कार्रवाई की गई, ताहम मकामी लोगों ने माहौलियाती हसास इलाके में तमाम गैर मजाज तामीरात के खिलाफ यकसा कार्रवाई का मुतालबा किया है। कौमी सलामती से मुताल्लिक एक बड़ी खबर में मरकजी वजीर दाखिला उमर शाह ने ऐलान किया कि हुकूमत अगले साल पाकिस्तान और बांग्लादेश सरहदों पर स्मार्ट बॉर्डर मंसूबा शुरू करेगी। नई दिल्ली में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन, रेडार और स्मार्ट कैमरों जैसी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सरहदों को मजीद महफूज बनाया जाएगा और हर दरअंदाज की निशानदही की जाएगी। तलबा के लिए अहम इत्तला ये है कि जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं जमात के सालाना प्राइवेट और बाई एनुअल 2026 इम्तिहानात के फॉर्म जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी है। तलबा अब 23 मई तक बगैर लेट फीस फॉर्म जमा करा सकते हैं, जबकि 26 मई तक लेट फीस के साथ फॉर्म कबूल किए जाएंगे। और आखिर में मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज कहा कि लोगों को एक बार फिर मज़ार शोहदा ईदगाह जाकर शोहदा को खराज अकीदत पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। जामिया मस्जिद श्रीनगर में खिताब करते हुए मीरवाइज ने कहा कि शहीद मिल्लत मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक के अमन, मुकालमे और वकार के नजरियात आज भी इतने ही अहम हैं जितने 36 बरस कबल थे। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि ईद की नमाज 27 मई को ईदगाह में अदा की जाएगी, जिसका तफसीली प्रोग्राम बाद में जारी किया जाएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। मजीद खबरों और ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर पेन टेलीविजन उर्दू सर्विस। मैं हूं नाजिया। अल्लाह हाफिज।